सत साहेब। सत साहेब। गुरु जी आपके आपके चरणों में दास का कोटि कोटि प्रणाम। आपका प्रणाम स्वीकार है, आपको भी प्रणाम। बोलिए बोलिए। मेरे को गुरुदेव की अनुभूति बहुत अच्छी हुई है। अरे वाह। बिल्कुल मेरा मतलब ऐसा दिमाग हो गया कि मैं जैसे ही गाँव में घर में जहाँ भी घूमता हूँ, हाँ हाँ हाँ। तो मेरे को ऐसा लगता है जैसे जहाँ देखो वहाँ सार शब्द ही सार शब्द, बिल्कुल जैसे गंगा जल जैसा निर्मल दिखता है मैं। और ये जो आत्मा है मेरी, 24 घंटा जैसे परमात्मा में लगी हुई वहाँ मेरा मुझे से कनेक्शन जुड़ गया है। बिल्कुल वहाँ 24 घंटा वहीं पे रहता है दिमाग। हाँ हाँ हाँ, बराबर बराबर। इस प्रकृति को छोड़ के ना सब मतलब 24 घंटा लगा रहता है कहीं भी जाओ। ऐसा समझो कि जैसा हमने पीला चश्मा पहन लिए या नीला चश्मा पहन लिए तो हमको हाँ, वो क्या लगेगा, सब नीला ही दिखने लगेगा ना। लगे। तो ऐसा ही जो लिखा हुआ है ना धर्म ग्रंथों में कि जो कोई संत पुरुष होता था तो उसको सभी में ईश्वर ही नजर आता था। तो वो अभी ऐसा है, वो कहने की बात है। हाँ, वो बोलते थे ना, मुझे हर तरफ ईश्वर ईश्वर दिख रहा है, कण कण में ईश्वर ही दिख रहा है। हाँ, तो मैंने अभी जैसा कहा ना कि जैसा नीला चश्मा पहन लिए नीला कलर का, तो हमें नीला ही सब दिखेगा ना। अगर हमारी आत्मा परमात्मा से ही जुड़ गई है तो हाँ, फिर हाँ, हर वक्त उसको हम 24 घंटा कहते हैं, माने हर टाइम। फिर हमें सब तरफ वैसा ही, हम कहा भी नजर दिए, आँख हमारी कहीं भी चली जाए या कान कहीं भी चला जाए, कुछ भी सुनते रहे, कुछ भी देखते रहे या कुछ भी कृति करते रहे, कर्म करते रहे, तो वो जो आपके साथ घट रहा है वो तो घटेगा ही। बिल्कुल ऐसा ही घटेगा गुरुदेव। और मैं बिल्कुल जैसे पूरा संसार में जैसे मैं जहाँ देखता हूँ बिल्कुल सफेद जैसा दिखता है मेरे को, बिल्कुल क्लियर दिखता है कि मैं संसार में हूँ नहीं, मेरे परमात्मा के पास। हाँ, तो उसको हम क्या कहते कि हम परमात्मा के स्पर्श में है। वैसा देखा जाए तो परमात्मा के स्पर्श में हम तो आदि अनादि से ही है, उसमें कोई शंका नहीं। लेकिन उसकी अनुभूति हमें नहीं ना। जैसा छोटा बच्चा होता है तो उसको क्या समझता है कि मेरे माँ कौन होती है, बाप कौन होता है, क्या समझते है? सही बात। तो अगर उसको नहीं समझता कि माँ क्या होती है, बाप क्या होता है, लेकिन होता तो है ना माँ बाप। होता है। हाँ, तो जन्म से पहले तो उसके माँ बाप थे ना, इसीलिए तो उसका जन्म हो गया ना उसी माँ बाप से। तो ऐसा ही है कि परमात्मा तो आदि अनादि से है, हम भी आदि अनादि से है। लेकिन ऐसा है ना कि समझ नहीं थी इसके पहले क्या हुआ। हाँ, अभी क्यों हो गया ऐसा। सही। अभी गुरुदेव मैं आपकी बात करते हूँ, मैं कई दिन से मतलब कबीर पंथ में हूँ। हाँ हाँ हाँ। पर क्या ये गुरु लोग ऐसे मिले, सब उल्टी सिल्टी बातें बताने वाले, तो वो सार शब्द प्राप्त हुआ ही नहीं। मैंने मतलब उस समझ में नहीं, कोई क्या कहता है कोई क्या कहता है। और फिर लोग कोई कहाँ बुला रहा है, तो कोई भोपाल आओ तो कोई इंदौर आओ तो यहाँ नाम दाम मिलेगा, तो मैं तो कहीं गया ही नहीं। हाँ 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 हाँ। और परमात्मा की कृपा हुई तो ऑटोमेटिक आपके जो ये प्रवचन मेरे को ऑनलाइन पे मोबाइल पे मिल गए। अब मेरे पास में छोटा मोबाइल है, इसमें मेरे को ऑनलाइन चलाना याद नहीं है ना, ऑनलाइन चलता भी नहीं इसमें। हाँ हाँ हाँ। केवल ये आपके जो आप जो प्रवचन करते हैं ऑनलाइन आ जाता है, पर ये सब व्हाट्सअप नहीं कर सकते इसमें। तो मैंने एक लड़का है अपना, लड़के से मैंने वो नंबर वगैरह जैसे गांव का पता, जिला का पता, तहसील का पता लिखवा के गुरुजी को भेज देता हूँ। हाँ 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 हाँ। तो उसने भेज दिया, तो आप कृपा करके ने आपकी टीम के द्वारा वो नंबर सेव कर लेना साहब। हाँ हाँ, कोई चिंता की बात नहीं। आपको हर रोज के प्रवचन मिलते जाएंगे, या हर रोज की हमारी जो अपडेट होती है वो सबके लिए जाते हैं। अलग थलग कोई वीडियो होते हैं, लिंक होती है, कोई धर्म ग्रंथ होते हैं, उसका आपको सब लाभ मिलेगा यथावत। ऐसा है कि अभी कि ये क्यों हो रहा है, तो आपका चुनाव अगर परमात्मा ने किया है तो मैं उसमें दखल अंदाजी करने वाला कौन हूँ,
ये पहली बात। आप बोलेंगे ऐसा तो कोई किसी ने तो कहा नहीं, आपने अभी कहा ना मैं बहुत गुरु के पास गया या यहाँ वहाँ गया, तो किसी ने अगर उनको ही ऐसा होता तो फिर वो भी मेरी जैसी बातें करते, या फिर उनके प्रवचन द्वारा अगर दूसरों को भी सार शब्द की प्राप्ति होती तो वो भी लोग वैसे बोलते ना, और वो भी लोग खड़े करते ना। लेकिन ऐसा है कि हर पंथ की कोई भाषा होती है, कोई नियमावली होती है, कोई विचार होते हैं, कोई तत्व ज्ञान होता है, कोई ऐसा समझो कि रीति रिवाज होता है, कोई पूजा पद्धति होती है। पर परमात्मा इन लोगों ने जो भी बताया तो दिमाग ही खराब कर दिया, कैसे विश्वास करूं? ऐसा ऐसा बताया, इस मोबाइल पे देखा मैंने। ऐसा है कि उनकी उसमें कोई चूक नहीं है, उनका ही नहीं, हर धर्म समझो, हर पंथ समझो, हर संप्रदाय, आप उसको कुछ भी नाम दो, कोई संस्था का नाम दो, वो खुद का डेवलप करते परमात्मा का डेवलप, या परमात्मा के बारे में जो सोच विचार है वो खुद डेवलप करते हैं। माने ऐसा समझो कि उनके कहने से कि परमात्मा हमारे पास है तो हमने ये मंत्रों से उसको खोज लिया। माने ऐसा समझो कि ऐसे वो बोलते हैं कि वो जो मंत्र जो मिला है ना वो हमें परमात्मा से मिला है, तो अभी परमात्मा से वो मंत्र जो भी कुछ मंत्र मिला है तो बस वही जपना है, तो आपको मोक्ष हो गया, सब कुछ हो गया, ऐसा मान लेना। परमात्मा से कोई हमें ध्यान मिल गया, आप ध्यान करते जाओ, हो गया मोक्ष आपका, वही परमात्मा होता है। कोई साधना की बात करता है, ऐसे ऐसी साधना करो, यहाँ ध्यान टिकाओ, वहाँ ध्यान टिकाओ, हो गया। तो ये ऐसा फिर चलो एक परमात्मा ने दिया है ना, तो सबका मंत्र फिर एक क्यों नहीं होता? सही बात है। सबके मंत्र अलग अलग क्यों होती? सबकी साधना फिर अलग अलग क्यों होती है? सबके ध्यान अलग अलग क्यों होते? सबके विचार अलग अलग क्यों होते? ये तो प्रभु जी बिल्कुल मतलब शेष समाधि है, तो परमात्मा की बिल्कुल शेष है। परमात्मा ने वही से कहा है ना, कबीर साहब ने कबीर विजय में ये सहज ही बात की है। तो ये फिर क्या बोलते हैं? ये बोलते हैं कि हम भी लोगों को मंत्र देते हैं, वो तो सहज ही ना, वो तो क्या है, गुनगुनना है, मन में रखना है, मन से ही बोलना है, ये भी सहज हो गया। माने उनकी सहज की व्याख्या ये है। दूसरी बात ध्यान में, हम तो लोगों को सिर्फ ध्यान करने को बिठाते हैं, हम थोड़ी कोई उनको बोलते कि ये आसन करो, वो आसन करो, कुछ नहीं, सहज में बैठ जाओ, यही सहज योग है। तो कोई साधना दे देता है तो बोलता है वो क्या है, बस आपको ऐसा ये टिकाना है, लक्ष्य देना है, ध्यान टिकाना है, तो वो भी सहज है। माने हर एक किसी ने, जो कबीर साहब ने सहज की बात की है ना, तो हर एक ने उसका अर्थ अलग अलग निकाल लिया है। अब ये गुरुदेव जीव को अलग बताते हैं, सुरती अलग बताते हैं, कितना फेर कर रहे हैं इन लोगों ने, लोगों को भड़काया। हाँ तो कौन सुरती? बराबर है ना, आत्मा ही सुरती है, आत्मा ही तो सुरती है। अब आत्मा परमात्मा से मिल गई, फिर बचा क्या? देखो सुरती का मतलब या आत्मा का मतलब सब एक ही है ना। देखो आप जो अभी मैं बोल रहा हूँ, मेरे आत्मा से बोल रहा हूँ ना, आप जो बोल रहे आत्मा से बोल रहे ना, आत्मा से बोल रहे, तो आत्मा से। हाँ देखो हमारा शरीर जीवित है तो उसमें सिर्फ आत्मा ही है ना, बाकी क्या है? सही तो बात। उसको आप सुरती दो, वो आत्मा को सुरती में लगाओ, सूरत में लगाओ, शब्द में लगाओ। ये हमारी जो आत्मा है वो धुन है, वो चेला है, और वो जो शब्द है वो जो परमात्मा है वो गुरु है। तो वो गुरु हो गए, हमारा आत्मा चेला हो गया। ना जाने ऐसे कुछ कुछ यहाँ वाके वो लाते हैं, दोहे लाते हैं। तो ऐसा है कि हमें उसमें नहीं जाना है, उसका अर्थ अलग होता है। लेकिन ये लोग अपने विचारा द्वारे, अपने विचारों से, अपनी कल्पना से उसका अर्थ अलग अलग बताते हैं। बराबर। तो गुरुदेव एक बात पूछूं आपसे, ये परमात्मा के जो सार शब्द, ये तो केवल विश्वास ही चाहिए, लोगों को विश्वास ही होता है, बस इसको विश्वास होना चाहिए। हाँ, मैं हूँ विश्वास में, ऐसा कहा गया है ना।
मैं कहाँ से आया हूँ, मुझे कहाँ जाना है, मेरा कहाँ ठिकाना है, ये सब बातें समझ में आ जाए वो तो हो गया सार सब। फिर देखो मैं ये एक ही बात बोल रहा हूँ, ये हमारी उम्र कितनी है, हम पकड़ते हैं 100 साल बराबर। हाँ 100 साल में तो 50 साल तो हमारा तो सोने में ही जाता है ना। और फिर 50 साल जो बचते तो उसमें कोई नौकरी ड्यूटी करनी है कि नहीं, कोई संसार का परिवार का कुछ करना है कि नहीं, कोई कर्तव्य कर्म होते हैं कि नहीं, होते हैं। तो उसमें कुछ हमारा बरस चले जाता है तो बचा कुचा हमारा जिसमें है, तो उसमें हमें परमात्मा को ढूंढना है। तो वो बात शक्य है क्या? फिर परमात्मा ने ऐसा है कि फिर इतना कम उम्र क्यों दे दिया, 100 साल ही क्यों दे दिया? ये तो 100 साल तो हम बोलने की बात है एक एवरेज में, लेकिन ऐसा 100 साल तो कोई जीतता भी नहीं है, जीता भी नहीं। तो कैसा क्या हो जाएगा? तो ये सब ऐसा है, ये सब व्यवस्था होती है। और हमने देखो हमारा मनुष्य जन्म हो गया तो वो किस आधार पे हो गया? तो माने हमने कुछ तो भी पहले जन्म में या इसके पिछले जो भी हमारे करोड़ों जन्म हो गए होंगे उसमें कोई अच्छा काम किया है, इसलिए हमें मनुष्य जन्म मिला है ना। ठीक है, माने पहले हमने कर्म किए हैं, फिर हमें ये मनुष्य जन्म मिला है बराबर। अभी इस मनुष्य जन्म में वापिस हमें परीक्षा देनी है कि अभी जैसे चलते आए हैं तो फिर ऐसे ही चलते जाना है वापिस। माने जैसे 84 लाख योनि भोग के आए, मनुष्य भी बन गए, भाग्य से बन गए, और ऐसे ही अगर मर गए तो क्या होने वाला है? वापिस चक्कर शुरू होने वाला है ना। उसमें क्या है, नई बात थोड़ी है क्या? मनुष्य क्यों बनाया हमने, बुद्धि क्यों दे दी? ये भी एक विचारणीय बात है ना। अब गुरुदेव मैं जो परिवार के हिसाब से, जाति के लोगों के हिसाब से, जो मैं जैसे मंदिर में जाता हूँ, कहीं भी जाता हूँ, तो भाई समाज के हिसाब से चला जाता हूँ, पर वो ध्यान तो मेरा उसी में लगा रहता है कि अपने परमात्मा में, सत्य में लगा रहता है, बस उसी में जुड़ा रहता है। वो चले गए, आ गए घूम फिर के। हाँ तो ऐसा है दुनिया में। देखो कोई लोग सूरज पे एक होते जिंदा रहते हैं, सुना है ना ऐसा? बहुत सारे लोग होते हैं कि वो बस कुछ खाते नहीं, कुछ पीते नहीं, पानी भी नहीं पीते, कुछ खाते भी नहीं है, बस सूर्य प्रकाश उनके ऊपर आ जाता है। ये इसको हम क्या कहते हैं? गॉड गिफ्ट के ही कहेंगे ना, बाकी क्या कहेंगे? कोई आदमी पानी पे जिंदा रहता है, सिर्फ पानी पीता है लेकिन जिंदा है, तो ये क्या हुआ गया? वो उसके लिए गॉड गिफ्ट है ना, बाकी लोगों के लिए नहीं होगा वो, लेकिन उसके लिए हो गया ना, हो गया। और उसकी कोई परीक्षा भी नहीं होती। अभी क्या परीक्षा देनी? दिख रहा है अरे ये तो कुछ खाना भी नहीं खाता, पानी भी नहीं पीता, तो भी जिंदा है। डॉक्टर भी देखते, विज्ञान भी देखता है, साइंस भी देखता है। तो साइंस क्या कहता है? यह भी ऐसा है कि हो जाता है, एखादा क्या बोलते योगा योग हो जाता है, तो अभी उसमें क्या करे? बराबर कि नहीं? सही। एक बात और गुरुदेव इसमें बड़ी है कि अपने मन में ना कोई लालच, लोभ, कुछ भी नहीं, केवल परमात्मा ही परमात्मा बसा है। उसके बाद भी परमात्मा को सब दिख रहा है कि अपने भक्तों को क्या क्या व्यवस्था चाहिए, तो वो ऑटोमेटिक काम भी ऑटोमेटिक होने लगे। जैसे कि जो काम अभी मैं बहुत परेशानी में था, कोई भी काम अगर करिए तो फेल हो जाता था। खेती बाड़ी में जैसे ही वो फेल हो जाती थी। अब परमात्मा के जब ये सार शब्द मेरे को मिला तो ऑटोमेटिक काम ऑटोमेटिक बन रहे। मैं मांग नहीं कर रहा काम की, पर परमात्मा कृपा से ऑटोमेटिक होने लगे। हाँ तो ऐसा है, उसकी आज्ञा से ही चलना बराबर। तो ये हम ऐसा समझो कि पूरी तरह से परमात्मा को शरण गए। अगर हम हमारे मर्जी से चले तो अभी लोग बोलते हैं कैसा क्या गुरुजी, आप तो बोलते हैं कि परमात्मा की मर्जी से चलो, लेकिन चलना तो हमको ही पड़ता है, बुद्धि का वापर हमें ही करना पड़ता है। तो अभी उसमें कैसा समझना कि हम परमात्मा के से चल रहे हैं या हमारी बुद्धि से चल रहे हैं? तो साफ उसका गणित ऐसा है, उसका जवाब भी ऐसा है। बस देखो परमात्मा तो कोई ऐसा मानव मनुष्य देव जैसा तो कोई नहीं है, वो आने वाला है आपके साथ, तो आपके वो बुद्धि में ही उतरता है ना। माने आपको उसकी जानी होती है ना,
उसकी अनुभूति होती है ना, उसका ज्ञान हो जाता है ना, उसका प्रबोध हो जाता है ना, तो अगर तो ये सब बातें अभी आपको सार शब्द की प्राप्ति हो गई, तो आप तो बुद्धि को अभी समझ रहा है ना कि हाँ सचमुच मेरे पास परमात्मा है, या परमात्मा के स्पर्श में मैं हूँ, परमात्मा की नजर निगरानी में मैं हूँ, परमात्मा के टच में मैं हूँ। यानी ये अनुभूति आप कर रहे हो। तो अभी ये तो आप अगर किसी को कहेंगे, वो अगर कहेगा दिखाओ कैसे क्या आप अनुभूति में हो, तो आप दिखाएंगे क्या? दिखा नहीं सकते। तो वो आपका ये पर्सनल मामला हो गया ना। अगर ऐसी दिखाने की बात होती तो बातें कुछ अलग हो जाती। तो ये दिखावे की बात ही नहीं है। या परमात्मा किसी को दिखाई नहीं देता, हमारा आत्मा भी हम किसी को दिखा नहीं सकते, या हमको भी हमारा आत्मा समझ में नहीं आता है। बस उसकी हमें अनुभूति हो रही है कि हाँ हमारे अंदर कोई तो भी शक्ति है, और उस शक्ति के आधार पर हम बोल रहे हैं, सुन रहे हैं, चल रहे हैं। गुरुदेव एक बात और बोलूं, जैसे अभी ये मेरा परिवार भी है, तो ये लोग भी इतनी मेहनत करते मिलते बहुत दुखी और परेशान हैं। अब तो ये जब मेरे को सात शब्द की प्राप्ति हुई, तो मैंने परमात्मा से बोला, परमात्मा ये तो सब जीते जी के नाते हैं शरीर के, भाई ये तो कोई किसी का नहीं है, पर बाकी इन लोगों को जो शरीर के नाते से कि भाई परिवार जो भी, इनको आप इनके कारोबार में ईमानदारी से कमाए खाए, इनको सुखी कर देना आप। तो ऑटोमेटिक इनको मतलब वो चाल मिल रही गुरुदेव, मतलब ऑटोमेटिक मतलब फायदा दिख रहा है कि ये बढ़िया होने लग गए धीरे 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 ऑटोमेटिक। हाँ ऐसा है कि आपकी प्रार्थना कब फलीभूत होती है, फलीभूत कब होती है, तो उसका जवाब ऐसा होता है कि जब आपको सार शब्द प्राप्त होता है। पहली बात, सार शब्द किसको प्राप्त होता है? जो परमात्मा के यहाँ जाना चाहता है, या उसको हम ऐसे सहज भाषा में ऐसे कहेंगे जिसको मोक्ष चाहिए, माने मोक्ष चाहिए, माने उसको संसार अभी नहीं चाहिए। इसका मतलब यही साफ होता है ना, यही होता है। हाँ, यही मेरी प्रकृति चाहिए कि या परमात्मा चाहिए, दोनों बातें। जो जैसे हम कहते हैं ना, तुझे पैसा चाहिए कि प्यार चाहिए, ऐसा कोई गाना भी है ना। तो यहाँ मैं परमात्मा से केवल मोक्ष ही चाहता हूँ। हाँ, तो अभी क्या है कि मैं वैसे अभी 50-55 साल की उम्र हो गई, मैं तो मोक्ष ही चाहता हूँ, पर बाकी बाल बच्चे के कमा रहे खा रहे जो भी कुछ उनके लिए जो कर रहा हूँ, तो मैं ये नहीं चाहता हूँ कि ये मेरा है सब कुछ, ये परिवार मेरा। मैं तो केवल परमात्मा ही अपना है, पर परमात्मा को कहता हूँ कि इन लोगों को सुखी करना और इनके ऊपर भी पूरी कृपा करना, जैसी कृपा मेरे ऊपर करी। हाँ, अभी आपने ₹1,00,000 की बात की, तो इन लोगों को परमात्मा इन लोगों को रास्ता मिल गया कमाने खाने का, इनको रोजी रोटी में बरकत मिलने लग गया। ये परमात्मा उसकी इच्छा से कर रहा है, मैं तो केवल बोला उनको बस। बराबर है ना। तो सार शब्द मिलता ही किसको मिलता है? जिसकी मांग होती है, जिसकी मांग होती है। जैसे मैंने कहा ना, तुझे प्यार चाहिए या पैसा चाहिए, तो ऐसा है, तुम्हें प्रकृति चाहिए या परमात्मा चाहिए। लेकिन आपने जब मन में फैसला कर ही लिया मुझे परमात्मा चाहिए, तभी ये सब आपको सार शब्द की प्राप्ति हो गई। लेकिन आपके मन में बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं ना, यार मुझे सार शब्द की प्राप्ति नहीं हो रही, तो मेरा क्या फिर गलती हो रही है। लेकिन गलती उनकी ऐसी है कि वो ऐसे कहते हैं कि अगर मुझे सार शब्द मिल गया ना, तो मैं मेरा परिवार का ऐसा भला कर दूंगा, माने ऐसा समझो कि परमात्मा मेरे लिए इतना खजाना ही खोल देंगे डायरेक्ट। बस। तो ये क्या हो गया? माने आपने चाहा, परमात्मा को भी चाहा, लेकिन साथ साथ आपने प्रकृति को भी चाहा, माने संसार को भी चाहा ना। सही। तो फिर कैसा सार शब्द आपको मिलेगा? तो कम से कम देखो, ऐसा तो मैं नहीं कहता हूँ, या ना कबीर साहब ने ऐसा कहा है, ना किसी संत ने कहा है कि आपको सार शब्द मिल गया अभी आप पूरा परिवार छोड़ दो। नहीं, परिवार में तो आपको रहना ही है, क्योंकि परिवार के वो जो रिश्ते ना वो पहले बने हैं ना, पहले बने हैं। माने परमात्मा का लखाव बाद में हुआ है, बाद में हुआ। तो ऐसा थोड़ी इतना परमात्मा क्रूर है
कि अभी अब मैं तुझे प्राप्त हो गया, अभी तू तेरी बीबी छोड़ दे, बच्चे छोड़ दे, ऐसा कोई परमात्मा कहेगा क्या? नहीं कहेगा ना, पाप हो जाए, उल्टा पाप हो जाए। तो क्या करना है, तो बस हम जैसे एक साक्षी की तरह, एक व्यक्ति की तरह बर्ताव में रहना है। मन में हमारा तो परमात्मा के बारे में विचार है, मोक्ष के बारे में ही विचार रहता है। तो अभी ज्यादा वो प्रापंचिक इसमें घुसना नहीं, या ज्यादा उसमें क्या बोलते हैं दखल अंदाजी नहीं करना, बाकी और ऐसी दखल अंदाजी नहीं करना तो बाकी को समझेगा भी नहीं। बाकी तो ऐसा समझो कि जैसे कीचड़ में कमल रहता है ना, वैसा ये संसार ऐसे समझो कीचड़ है, और उसको उसमें आपको सार शब्द की प्राप्ति हो गई तो आप कमल है हो, बराबर कि नहीं? तो वो कीचड़ आपको नहीं लगेगा, तो ऐसे आप रहो, तो और आप वैसे रहेंगे तो किसी को समझ में भी नहीं आएगा, और आपका भी बराबर काम होता जाएगा और उनका भी काम होता जाएगा। लेकिन आप अगर ऐसे कहने लगे मुझे सार शब्द प्राप्त हो गए, मैं अभी साधु सन्यासी बनने जा रहा हूँ, अभी मुझे जो प्राप्त करना है वो तो अभी हो गया है, अभी मेरे लिए ना मेरे अभी बीबी है, ना मेरे बच्चे हैं, ना कुछ नहीं, तो ये बहुत गलत बात है। ऐसा कोई परमात्मा ने कहे ही नहीं है। तो गुरुदेव जैसे अभी परिवार में अपन रह रहे तो उसको चलाना भी पड़ेगा, सब कुछ करना पड़ेगा। अपन परिवार के बनकर मतलब परमात्मा के बनकर रहो, ये तो सब झूठा है, प्रकृति है। बाकी अपना जो इस शरीर का जो कर्म है वो करो, बराबर है ना। तो मैं वही बोल रहा कि जब आपको ये ज्ञान हो गया, एक ये क्या हो गया, एक आपको परम ज्ञान की अनुभूति हो गई। एक तो ज्ञान आपको तो ज्ञान तो था ही, इसलिए तो आप प्रपंच कर रहे थे, आपकी बीबी है, आपके बच्चे हैं, आप नौकरी कर रहे, रोजंदारी कर रहे, व्यापार कर रहे, उद्यम कर रहे, अच्छा खासा जीवन जी रहे, तो आपको बुद्धि तो है ना। लेकिन ये प्रापंचिक बुद्धि हो गई, ये सांसारिक बुद्धि हो गई, ये तो सबको कॉमन में है। अभी गुरुजी मैं उनको बताऊं सात शब्द के बारे में कि भाई कबीर जी का ज्ञान लो, गुरुजी से सुनो, तो वो लोग अभी उनको समझ में नहीं आता है गुरुदेव, वो प्रकृति में रहे हुए अभी उनको ये समझ में नहीं आया कि सात शब्द क्या है। हमें एक बात है, कोई लोग बोलते हैं कि गुरुजी आप ऐसे कैसे बोलते हो, तो मुझे इतना ही कहना है कि अब जो जिस हाल में है ना उसमें रहने दो। माने क्या कि जो भी उनकी जैसी भी स्वभाव है, जैसा भी उनका बर्ताव है, वैसा ही बस उनको सिर्फ प्रवचन सुनने का देना है। लेकिन ऐसा हट नहीं पकड़ना, कोई लट लेके नहीं उनके पीछे घूमना कि बस तुझे सुनना ही चाहिए, ऐसा नहीं रहता। बस हमारा क्या कर्तव्य है कि उनको ये प्रवचन देना कि बस कम से कम दिन में एक बार सुने जाओ, ये आपका कहना का एक अधिकार है। अगर उन्होंने नहीं सुना तो प्रभु की इच्छा, सुना तो भी प्रभु की इच्छा, क्योंकि आप तो प्रभु के हो गए ना, परमात्मा के हो गए ना, तो आप तो उनको जोर जबरदस्ती नहीं करेंगे। लेकिन ऐसा होता है कि जब परिवार में कोई एक सार शब्दी हो जाता है ना, तो उसका परिवार भी वापस धीरे धीरे सब सार शब्दी बन ही जाते हैं। लेकिन ऐसा है ना कि आपको किसने बनाया? परमात्मा ने आपको सार शब्द दिया ना, परमात्मा। हाँ, वो तो कोई म्यान मेड नहीं है, उसमें म्यान मेड माने कोई मनुष्य निर्मित तो आपको तो मिला नहीं ना, किसी मनुष्य ने तो नहीं दिया ना, या मैंने भी नहीं दिया ना, या आपने भी उसको प्राप्त नहीं किया ना, वो उसके द्वारा ही आपको प्राप्त हो गया। उसको बोलते हैं सहज। उसको क्या बोलते हैं? सहज। जैसे किसी को लॉटरी लग गई तो हम क्या, वो क्या बोलता है, यार मेरे तो कभी मन में नहीं, मैं तो कभी लॉटरी भी नहीं खरीदता था, लेकिन उस दिन में क्या मन में आ गया, 1 रुपए की मैंने लॉटरी खरीदी करी, मुझे 1 करोड़ मिल गया। ये क्या हो गया? ये सहज हो गया। क्या हो गया? सहज हो गया। तो अपनी ओर से कुछ सहज नहीं होता, बराबर। तो परमात्मा की ओर से वो सहज होता है, इसलिए कबीर साहब ने उसको सहज कहा है, सहज समाधि। 2000 गुरुदेव, ये क्या 7 शब्द मेरे को प्राप्त नहीं हुआ था। उसके पहले तो हमारे पिताजी शांत हो गए। 2020 में फिर हमारी माता शांत हो गई, और 21 में मेरे घर वाले को गाय ने उठा के फेंक दी, तो उसमें भी 2-2.5 लाख रुपए लग गए। पिताजी के नुक्ता उक्ता में भी 3-3.5 लाख रुपए उड़ गए। अपन गरीब आदमी, तो परमात्मा ने सब पूरा करा। और अभी हमारे एक भाई था, उसके पाँव में गठान हो गई।
अब वो अच्छी होती नहीं है, पैसे कौड़ी इनके पास है नहीं परेशानी में। तो मैंने तो सोचा कि ये संसार सागर है, पर मैंने जैसे ही परमात्मा के ऊपर छोड़ दिया, सात शब्द मिल गया इसके बाद में। प्रभु तू डॉक्टर, तू दवाई, इनको शरीर दिया तो इनके शरीर कम से कम ये जन्म दिया तो इनको ढंग से जीने का मौका दो, और आप जानो ये जाने जैसे भी आपकी इच्छा। तो गुरुदेव उनकी वो गाठन जो पाँव की, वो परमात्मा चाहे तो मतलब 3 साल हो गए, वो गाठन ऑटोमेटिक बिल्कुल कम होने लगे। मतलब परमात्मा हर बात को सुन रहे। और मैं संसार से मेरा मन है नहीं, पर फिर भी परिवार के शरीर के हिसाब से, भाई शरीर के नाते के हिसाब से तो कर लेता हूँ मालिक से प्रार्थना। हाँ, तो इसमें ऐसा होता है कि जैसा मैंने कहा कि प्रकृति माने संसार होता है, तो हमारा जब सार शब्द प्राप्त नहीं हुआ था ना, तब पूरा फोकस हमारा 100% फोकस हमारा प्रपंच पर था, बराबर। अभी क्या हो गया, जिसको सार शब्द की प्राप्ति हो जाती है ना, उसका मुंह जो है, तो वो उसका फोकस जो है वो पूरा की तरह परमात्मा की ओर चला जाता है, बराबर। और पीठ पीछे हो जाती है प्रकृति, माने संसार पीठ पीछे हो जाता है। तो संसार में अभी ऐसा समझो कि आप अभी यहाँ देख रहे, परमात्मा की ओर देख रहे, अभी पीठ पीछे तो आपको कोई आंख नहीं है, बराबर। बिल्कुल आती नहीं तो है, तो फिर वो जो प्रपंच चल रहा है, संसार चल रहा है, बीबी बच्चे है, तो लेकिन आपकी आंख के तो परमात्मा की ओर लगी है ना, लेकिन परमात्मा तो आपको भी देख रहा है और आपके परिवार को भी देख रहा है ना। बिल्कुल। परमात्मा करेगा ना, जो परिवार के लिए जो भी करना है वो करना है, तो और वो करेगा ना। वो ऐसा थोड़ी है कि ये करेगा, विभाग करेगा, नहीं अभी तू तो मेरा बच्चा हो गया है, तेरा परिवार से मेरा कुछ लेना देना नहीं है, ऐसा परमात्मा करेगा क्या? नहीं करेगा। माने पीठ पीछे हमारा जो भी प्रकृति चल रहा है, प्रपंच चल रहा है, संसार चल रहा है, तो बस अभी ऐसा है कि हमारा फोकस वहाँ नहीं है। अभी जो भी हो रहा है हम सुन भी रहे हैं, हाँ ठीक है, हम क्या कहेंगे, ठीक है, होगा, हो गया, अच्छा हो गया, बहुत अच्छा, बुरा भी हो गया, चलो बहुत अच्छा। क्योंकि अभी वो अच्छे बुराई में आपको फंसना ही नहीं है, माने फंसना नहीं, माने अभी उसके ऊपर ज्यादा विचार करना ही नहीं है। बिल्कुल नहीं करता हूँ गुरुदेव। और एक बात और हो गई गुरुदेव कि अभी कई बहुत दिन से अपन तो ये टूटी फूटी मकान में रह रहे थे, मतलब ये लकड़ी का मकान, इधर खंबा डिजाइन, उधर भी खंबा लगाओ, नहीं इधर खंबा, तो परेशानी में थे। अब इन घर वालों का विचार हो गया कि भैया अपन छोटा मोटा मकान बना ले। तो परमात्मा की कृपा से 4 कमरे बनाए, 2 भाई के और मेरे, जैसे तैसे घर की कमाई से खेती बाड़ी करते हैं अपन। फिर ये बोला कि उसमें छत डलवाना है तो लोन ऑन कर ले। अब मेरा मन तो वो है ही नहीं उसमें, केवल में तो बस आप कह रहे जैसे पीठ पीछे है प्रकृति। तो गुरुदेव उन्होंने लोन होन का कुछ करा, तो लोन वगैरह एक बार फेल हो गया। फिर मैंने परमात्मा को पुकार लगाई, मैं परमात्मा ये सब झुका है, पर ठीक है परिवार के लिए तो आप इनको ये लोन मंजूर करवा दो, आपकी कृपा के बिना नहीं होगा। तो आपका आशीर्वाद की कृपा से घर बैठे ही लोग आ गए ने, वो अभी 1-2 दिन में इनको मिल जाएगा ना, मकान बन जाए, 4-5 लाख रुपए मिल जाएगा उनको, मैं जैसे तैसे मेहनत करके उतार देंगे। तो ऐसी कृपा परमात्मा की पूरी हो रही। लोग कहते नहीं होता, पूरी कृपा होती है गुरुदेव, पर संसार में मन नहीं रहना चाहिए। ऐसा है कि मुझे भी मालूम है कि ऐसा है कि पूरा भार परमात्मा उठाता है, लेकिन क्या होता है ऐसा, अगर मैंने कह दिए तो फिर हर बारीक सारी गोष्ठी लोग बोलते जाएंगे, गुरुजी आपने तो कह दिए, कुछ तो भी अच्छा हो गया, और देखो कुछ तो भी अच्छा भी हो जाता है, कुछ तो भी बुरा हो जाता है। तो बुरे के पीछे परमात्मा की कोई सोच होती है, क्या होती है? सोच होती है। जब हमने परमात्मा के ऊपर सौंप दिया ना, फिर जो अच्छा है वो तो हमने गप कर लिए, और जो फिर वो बाकी है तो थू कर लिए। तो फिर ऐसा नहीं होता, फिर वो दोषारोप का कहाँ आता है कि मेरे ऊपर आता है या परमात्मा के ऊपर आता है। तो ऐसा है,
परमात्मा की शरण में जाना माने उसका अर्थ ऐसा होता है कि मेरा प्रपंच, अभी आप बोल रहे हैं कि मेरा प्रपंच परमात्मा चला रहा है, बराबर, तो चला रहा है, बहुत अच्छी बात है, उसमें अच्छा हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन कुछ बुरा भी हो गया वो भी तो अच्छी बात है। इसके पीछे, ये बुरा होने के पीछे परमात्मा का कोई विचार छिपा हुआ है, ये आपको समझ में आ गया ना, तो ही ये कुछ अपने कर्म खराब गुरुदेव। हाँ, तो ये भी हो सकता है ना, हो सकता है ना। देखो कर्मों से तो सब कुछ हो रहा है, कर्मों से तो हमें, आज के कर्मों से तो हमें परमात्मा मिल गया है, बराबर कि नहीं। तो ऐसा है कि ये जो सार शब्द है ना, ये एक प्रकार का गॉड गिफ्ट है आपको, बराबर। बहुत बहुत बड़ी बात। अभी जैसा लोग बोलते हैं कि आपके प्रवचन सुन के ही ऐसा हो जाता है, बाकी लोगों के भी प्रवचन तो हजारों के तादाद में है, लेकिन वो नहीं होता। तो अभी इसमें मैं क्या कहूँ, अभी जो हो रहा है, देखो जो मुझे मेरे साथ हो गया तो मुझे क्या हो गया, तो वैसे वैसा आपको भी हो गया, तो आपको भी गॉड गिफ्ट मिल गया, बराबर। लेकिन जो गॉड गिफ्ट आपको मिल गया वो आप किसी को नहीं बता सकते, वैसा ये गॉड गिफ्ट मेरा है कि मेरा प्रवचन सुन के ऐसा कैसा होता है। और जाने दो ना, हो रहा है ना लोगों का भला, मेरे प्रवचन से हो रहे गुरुदेव, या उनके कर्मों से हो रहे, या उनके भाग्य से हो रहे, या मैं निमित्त मात्र हूँ, जो भी है, जो भी हो, लेकिन उसका रिजल्ट, उसका निर्णय उनको मोक्ष मिल रहा है ना, ये महत्वपूर्ण बात है ना। गुरुदेव, आप तो परमात्मा स्वयं हमारे लिए परमात्मा हो, और हमारे गुरु आज से आप हमारे गुरु हो और स्वयं परमात्मा हो, ये तो लोग बाग को सोचना समझना पड़ता है। अब वो आपसे पूछते हैं नहीं कि वो पूछते हैं कि साहब मैं इतना दुखी हूँ, मैं ये मेरा ये काम हो जाएगा गुरुदेव, ये हो जाएगा, ये तो लोगों की ब्रह्मणा गलत फिर प्रकृति में आ जाते हैं। तो परमात्मा ऑटोमेटिक करता है सब जो भी करता है। हाँ, तो उन्होंने उसकी जो क्या कहना चाहिए, चलो प्रभु की इच्छा, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, चलो जो भी आए प्रभु की इच्छा। ये अगर ऐसा कहा तो हम समझेंगे कि हम परमात्मा के चरणों में समर्पित हो गए हैं, उसका यह अर्थ है। लेकिन अगर हम कुछ क्लेम करने लगेंगे, कोई परमात्मा के ऊपर जोर जबरदस्ती करने लगेंगे कि या क्या परमात्मा, तो परमात्मा फिर ऐसा क्यों कर दी, ये तो फिर आप परमात्मा के शरण में गए नहीं हो, बराबर। बिल्कुल गुरुदेव, मेरे भी मैं बताया ना आपको, 2020 में 19 में मेरे पिताजी शांत हो गए, 2020 में मेरी माताजी शांत हो गई, 2021 में मेरे घरवाली को गाय ने उठा के फेंक दी, और 2022 में हमारा एक भतीजा शांत हो गया, 25 साल का लड़का। तो मेरे पास सात शब्द तो था ही नहीं, पर वो क्या कि वो मैंने, ठीक है, जब तो परमात्मा अपने को मिले भी नहीं थे, पर बाकी वो जो भी हुआ उसकी इच्छा से होता है। हाँ, तो कैसा है, ये हमारे कर्म में होते। देखो आपको सार शब्द की प्राप्ति हुई, और होने के बाद जब नहीं हुई थी तो वो जीवन टटोलो, तो उसमें भी आपका अच्छा बुरा, अच्छा बुरा, अच्छा बुरा भी हो गया, बराबर। अभी सार शब्द भी मिल गया तो उसके आगे भी वही होने वाला है ना, वही सब चलेगा ना। तो हमने उसमें फिर दोषारोप नहीं करना ना। अगर मेरे पास तो परमात्मा है तो परमात्मा को नहीं समझता क्या, ये कैसा क्या किए, फिर परमात्मा तू सच्चा है या झूठा है, तो ऐसा क्लेम नहीं करना। जब नहीं था तभी आपके कर्मों से ही आपका, देखो हम जब जन्म लेते हैं ना, तो हमारे साथ हमारा खजाना जो होता है ना प्रारब्ध का, वो खजाना हम लेके आते हैं। तो उस खजाने में अच्छा बुरा सब कुछ मिक्सिंग, सब कुछ मिक्सिंग, खिचड़ी जो होता है ना, कर्मों की खिचड़ी, तो उसमें अच्छा भी होते, बुरे भी होते, पाप भी होता है, पुण्य भी होता है, ये भी होता है, वो भी होता है, सब कुछ वो खिचड़ी हम लाते हैं, बराबर। उसमें से कुछ कुछ निकल जाती है, कुछ वो उसका वो माने उसका जो कोई इफेक्ट है वो हमें दिखने लगता है। कभी कभी अच्छा भी होता है, कभी कभी बुरा भी होता है। लेकिन ऐसा है कि अगर ऐसा कुछ नहीं होता तो आप परमात्मा को कोई पूछता भी नहीं, और कोई आत्मा परमात्मा की बातें ही नहीं करता, बराबर। ये तो बीच में हमें ऐसा है कि ये मनुष्य जीवन हमारी एक परीक्षा है। और देखो कोई कि आपको परमात्मा भी ऐसा नहीं कहेगा
कि अभी तेरा मनुष्य जन्म है और तू मेरे पास आ जा, तू अभी मोक्ष की बातें कर या तू संसारी ये कर, ऐसा परमात्मा आपको कोई सजेशन नहीं देता, बराबर। हाँ, इतना ही ये कैटेगरी है कि आप मनुष्य हो, आप ये मनुष्य में ही आप जीवन में, मनुष्य के जीवन में समझ सकते हो कि मुझे मोक्ष चाहिए या जैसा चला आया है वो, तो आपको कोई परमात्मा रोक टोक करने वाला नहीं है, बराबर। तो हमें क्या करना है, ये तो जीवन भर चलता ही रहेगा। अच्छा बुरा पाप पुण्य जो है ना, ये तो ऐसा है कि ऐसा आगे भी चलता ही रहने वाला है। लेकिन हमें चलते चलते बीच में अगर परमात्मा की ये गॉड गिफ्ट मिल गई या ये नज़ारा हमें मिल गया, ये तोहफा हमें मिल गया, तो इसको क्यों छोड़ना, ऐसा मैं बोल रहा हूँ ना। ठीक है, इसके लिए आपने कोई प्रयास नहीं किए, ये भी एक है। अगर आपके प्रयास से सार शब्द प्राप्त होता तो आपके प्रयास से वो सार शब्द चला भी जा सकता है। लेकिन अभी देखो, ये आपको परमात्मा ने दिया कि आपके खुद ने उसको निर्माण किया। अगर आपके खुद के निर्माण किए होते ना, तो आप जब बोलते ना कि आप चला जा, तो वो चला जाता, या अभी आ जाओ तो आ जाता। तो ऐसा होता है क्या? नहीं होता है गुरुदेव। ये है बात ऐसे है गुरुदेव कि मेरा मन में, आपने जैसे बताया ना कि प्रकृति पीठ के पासे रख दी, ऐसे ही मेरे प्रकृति में कहीं भी मेरा मतलब मन नहीं है, परिवार भी है उसमें भी मन नहीं, केवल परमात्मा मोक्ष की तरफ है। बाकी अपना कर्म जो है आप जो बता रहे उसके हिसाब से करना है। क्यों परिवार को कैसे छोड़े, माता पिता को, भाई भाभी कैसे, भतीजों को कैसे छोड़े वो ऐसे रहते हैं, परिवार में रह के भक्ति करते हैं, पर परिवार को अपना मानते नहीं किसी को, क्योंकि अपना सब झूठ मानता हूँ। तो ऐसा है कि हमें किसी को जोर जबरदस्ती नहीं करनी है, पहली बात, बराबर। मुझे प्राप्त हुआ तो उनको भी प्राप्त होना चाहिए, ये भी हट करना नहीं है, बराबर। ठीक है। लेकिन मैंने कहा ना कि परिवार का एक भी हो जाता है ना, तो ऐसा समझो कि आप एक रोशनी लाए हो बाहर से, अपने एक रोशनी लाए हो, तो आप आपके घर में आ जाएंगे तो वो रोशनी तो आपको ही प्रकाश देंगे, ऐसा तो नहीं होगा ना। सबको देगी, सही बात है, पूरे परिवार सारे के साथ, पूरे मकान में आपके घर के अंदर जो भी सदस्य है उनको भी वो रोशनी ऑटोमेटिक मिलेगी, लेकिन ये आपने लाया है, ये बस यही कारण है। तो ऐसा ही समझना कि हमारे ऊपर अगर परमात्मा ने उसकी कृपा दृष्टि का वर्षा हो रहा है, कर रहा है, निरंतर हो रहा है, तो इनके ऊपर भी होगा। लेकिन वो देखो, आपको भी वो प्राप्त हुआ तो वो उसकी मर्जी से प्राप्त हुआ, तो आपके घर वालों को भी जो प्राप्त होना है उसके मर्जी से होना है। तो उसमें अगर हुआ नहीं हुआ, या कोई बरस के बाद होगा, कोई दिन के बाद होगा, कोई महीने के बाद होगा नहीं होगा, तो परमात्मा, हाँ, परमात्मा की तेरी मर्जी, बराबर। क्योंकि हर आदमी अकेले जन्म आया है और अकेले मरने वाला है, बराबर। कोई आपका एक साथ परिवार आया नहीं है और एक साथ परिवार नहीं जाने वाला है। सही है। तो अगर ये है तो चलो एक एक का तो हो रहा है ना, हो रहा है, बराबर कि नहीं। अभी छोटा बच्चा बड़ा हो गया, उसकी शादी कर ली, तो दूसरा बच्चा छोटा होगा, उसकी भी कभी न कभी होगी, उसकी भी उम्र जैसी हो जाएगी, उसकी भी हो जाएगी, तो एक का एक नंबर लगता ही है ना, लगता ही होगा। लेकिन ऐसा है कि आपको ये, अगर परमात्मा ने ही आपका चुनाव किया है, बराबर, आपने नहीं किया है, आप कैसे कर सकते हो? आपको क्या मालूम परमात्मा क्या होता है, बराबर। तो आप तो कोई कर नहीं सकते। तो परमात्मा ने आपका अगर चुनाव किया है तो उनका भी चुनाव करेगा, लेकिन करना ही चाहिए। क्यों नहीं कर रहा है? इतने दिन में ही करना चाहिए, ऐसा ही करना चाहिए, तो फिर वो परमात्मा नहीं है। सही बात है, वो तो आपके अंदर में आ गया। वो दुविधा हो गई, आपके अंदर में वो परमात्मा आ गया, तो सही, तो फिर आपको भी सार शब्द प्राप्त नहीं हुआ, ऐसा उसका मतलब हो गया ना। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो लाख टके की बात है गुरुदेव। हाँ, और बहुत सारे लोग बोलते हैं फिर हमारा संसार अच्छा नहीं हो रहा है, या हमारे मन के मुताबिक होना चाहिए। तो आप इस अर्थ और शर्त से सार शब्द की प्राप्ति की क्या, ऐसा मुझे बताओ। तो ऐसा तो कुछ नहीं बताया ना।
क्योंकि आपने तो एक तो प्राप्त किया नहीं, बराबर, वो तो आपके भाग्य से आया या आपका विचार हो गया कि मुझे मोक्ष चाहिए, अभी ये झंझट नहीं है, तो ठीक है, आपका जो विचार है तो उसके आपके ही कल्पना से समझो, आपके ही विचारों से समझो, परमात्मा का लखाव आपसे हो गया, बराबर, बहुत अच्छी बात है। लेकिन आपने अगर वो तो हो गया, जब तक नहीं था तब तक परमात्मा तो मुझे क्यों नहीं मिल रहा है, अभी मिल गया तो अभी हमारी आशा बढ़ गई परमात्मा से। गुरुदेव ऐसी आत्मा हो गई थी कि मैं कई दिन से कबीर पंथ में भटक रहा हूँ, और ये सार शब्द मिला ही नहीं। सार शब्द गुरु लोग सब उल्टे सिलटे बताते हैं, तो मैंने एक बार प्रार्थना करी, मालिक अब तू स्वयं कभी दे तो तेरी इच्छा। तो ये आपका जो प्रवचन ये ऑटोमेटिक मेरे इसमें आया गुरुदेव, कैसे क्या मालूम कैसे आ गया, मालिक की मर्जी हुई। और मैंने 5, 10, 15 सुने, उसके बाद में मेरे को तो ऑटोमेटिक परमात्मा प्रकट हो गया। अब ये जो मैं दुख सुख की जो बात करता हूँ गुरुदेव, ये मेरे दिमाग से परे, पर बाकी मैं किसी को कहता नहीं, पर परमात्मा पूरा करता है। वो सबका घर में सबको बिल्कुल निर्मल कर दिया साहब, ये तो बिल्कुल पक्की बात है। ऐसा है कि हम अभी संत बन गए हैं, तो परमात्मा हमारे लिए क्या कर रहा है या प्रपंच के लिए क्या कर रहा है, उसमें हमें ज्यादा हर्षित भी नहीं होना है। और कुछ अगर थोड़ा सा भी कुछ दिन के बाद थोड़ा सा गड़बड़ हो गया तो हमें दुखी भी नहीं होना है। तो हम क्या बोलते हैं, हम स्थिर प्रज्ञ होना है। गीता में क्या कहा है, स्थिर प्रज्ञ माने एक समतल होना है, बिल्कुल समतल। परमात्मा तो वैसे ही गुरुदेव, परमात्मा की कृपा हो गई तो कोई दुख आना ही नहीं है, कोई मतलब ही नहीं है। और जो प्रकृति का नियम है, जाना है, मरना है, जीना है, ये थोड़े बहुत दुख अपने कर्म से चलते हैं और चल रहे हैं। जो कर्म किया वो तो भुगतना ही पड़े। हाँ, आपने आप भाई लाख टक्के की बात की कि ये जीवन दुखालय ही है, मरते दम तक आदमी दुखी ही रहता है। लेकिन ये है कि वो कांटा गुरुदेव जो सूली पे चढ़ाते थे पहले लोगों को, राजा महाराजा, तो सूली पे नहीं चढ़ाए, वो सूल पे चढ़ के निकल जाता है, परमात्मा टाल देता है। हाँ, बराबर ना। अब ऐसा समझ की बात है। बिल्कुल, सूली पे चढ़ाते थे लोगों को तो वो एक तरह की सजा होती है, मर जाते थे। अब वो परमात्मा ने सूली पे नहीं चढ़ना दिया, और सूल कांटा लग गया अपने को, बम्बुल का ने उसको अपना कर्म जो है वो भुगत लिया आपने। हाँ, तो ये संतों की बातें होती है, ऐसी बातें होती है, तो ऐसा समझो वो टेढ़ी मेढ़ी बातें होती है, लोगों को नहीं समझ में आता है। पर गुरुदेव तो, बहुत कबीर साहब का बहुत टेढ़ा भी, मतलब ये जो मालिक का जो ये ज्ञान है, बहुत अटपटा ज्ञान है, बिरला बड़ी मुश्किल से लोगों को, जिसके भाग में होता है उसी को समझ में आता है गुरुदेव। बराबर है ना। अभी देखो, लोग अगर हमने कहे लोगों को कि मुझे ऐसा ऐसा हो गया है, मुझे गॉड गिफ्ट मिल गई है, परमात्मा की ओर से मुझे तोहफा मिल गया है, नजराना मिल गया है, या परमात्मा ने मेरा चुनाव किया है, तो आप बोलेंगे नहीं और इसके आगे जाना है, और इसके आगे जाना है। अरे वो मैं गया ही नहीं, मैं ये तोहफा लेने गया ही नहीं, वो परमात्मा ने दिया है। चलो इसके आगे कुछ होगा तो वो भी दे देगा ना, लेकिन वो कौन देगा, परमात्मा ही देगा ना। ये जो मुझे दिया वो परमात्मा ने दिया ना। तो उनकी बातें आपको फिर मूर्खता पूर्ण लगेगी कि नहीं। वो बोलते हैं कि नहीं ये आपको सार शब्द यहाँ प्राप्त हो गया ना, ये तो धुन चेला है, अभी तो और आगे जाना है, अभी परमात्मा के यहाँ जाना है। अरे भाई, ना मैं धुन हूँ, ना मैं चेला हूँ, ना कोई, आप वो बातें ही मत करो। वो मुझे शब्दों के जंजाल से, ये लोग जो धुन की बात बताते हैं ना कि मेरे को धुन हो रही है, वो धुन नहीं होती, वो तो परमात्मा लगन लग जाती है, एक केवल अनुभव हो जाता है। हाँ, बराबर कि नहीं। उसको कुछ भी कह दो, धुन कह दो, आवाज कुछ भी कह दो। अभी कैसा है, समझाने के लिए कुछ न कुछ शब्दों का सहारा लेना पड़ता है, लेकिन जिनको सार शब्द ही प्राप्त नहीं होना, तो वो देखो वो इतने बड़े उताविल होते हैं बोलने के लिए। अरे ये तो आपको ये प्राप्त हुआ, और इसको आगे बहुत है, अरे इसके आगे बहुत है। अरे भाई, ये जो मुझे प्राप्त हुआ ना, तो ये मैंने कोई प्राप्त नहीं किया है, परमात्मा ने मुझे ये दिया है। अभी आप बोल रहे हैं कि इसके आगे ऐसा होता है वैसा, तो आगे कुछ होगा तो वो देगा ना परमात्मा। ठीक है, ये तो वो क्यों नहीं देगा। ये ऐसे लोग आगे, एक के आगे एक, वो और आगे होगा, ऐसे लोग फिर गुरुदेव रह जाते हैं बीच में।
तो अभी ऐसा बोलो, ऐसा है कि वो अगर बोले ना आगे वाला, तो उनको पूछे आगे क्या है, वो बोलेगा ऐसा ऐसा, हाँ वो भी हो गया, हाँ बोलो, फिर वो बोलेंगे नहीं नहीं उसके आगे और है, तो देखो वो क्या बोलेंगे लास्ट में, मैं बताता हूँ। वो जो है ना आगे वाला, वो तो आपने इतने पायदान कर लिए, ठीक है, यहाँ गए वहाँ गए, हाँ ये स्टेप भी आपने किए कि हाँ आप बोलो, हाँ मैंने वो भी किए, ये भी किए कि हाँ वो, तो हमें मालूम है कि वो बकवास कर रहा है, उसके पास कोई स्टेप भी नहीं है, कोई सार शब्द भी नहीं है, उसको प्राप्त भी नहीं हुआ, तो लास्ट में वो क्या कहेगा, हाँ वो जो आखिरी वाला है ना वो मेरे पास है, तो आप चुपके से मेरे पास आ जाओ। तो माने उसकी भूख क्या होती है कि मैं ही गुरु हूँ, मैंने आखिर आपको दे दी। अरे भाई आप देंगा तो आप जो भी कुछ बताएंगे, जो आप बोले कि आखिरी का जो सत्य है मेरे पास है, मेरे पास आ जाओ, तो ये आपने तैयार किया, उसका अर्थ ऐसा हो जाता है, मैन मेड है, हमें मैन मेड नहीं चाहिए ना। गुरुदेव मैंने अभी जैसे आपका जो सार शब्द नहीं मिला, कि पहले मैंने सोचा कि यार मेरे को अच्छा गुरु ढूंढ लो, सार शब्द मिल जाए मेरे को। तो आपके मेरे पास प्रवचन थे भी नहीं, मेरे को आपका नाम भी याद नहीं था। मैंने एक वो कोई गाजीपुर में है कोई वीरांग साहब करके, उसके नंबर मिल गए मेरे को। तो मैंने फोन लगाया तो वो मेरे को कह रहे गुरुदेव कि आप 15 अप्रैल को यहाँ गाजीपुर में आओ, आपको नाम दीक्षा मिल जाएगी, नाम मिल जाएगा। फिर मैं संचोक में पड़ गया, मैं गुरुदेव में ये तो अपने को डूबना है, तारने वाला आदमी नहीं। फिर मैंने हाथ जोड़ लिया, मैं परमात्मा कबीर साहब से, आप जानो आपकी कथा जाना, आप जब भी देना आप दे देना, नहीं दो तो आपकी इच्छा, नहीं दो तो आपकी इच्छा। तो ऐसे ही करते करते मेरे को 8 दिन बाद आपका प्रवचन मिल गया मोबाइल। तो आपने जो प्रार्थना की ना, ऐसी प्रार्थना करनी चाहिए। अगर 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 मैं उसके काबिल हूँ, उस मोक्ष के काबिल हूँ जो मुझे चाहिए, अगर मैं उसके काबिल हूँ तो ही मुझे वो देना, अन्यथा अगर मैं उसके काबिल नहीं हूँ तो मुझे ना देना। तो ये परमात्मा को सब समझता है। और ये जो गुरु वालों क्या करते हैं, आ जाओ हमारे पास, तो ये क्या करेंगे, ज्यादा ज्यादा मंत्र देंगे, ज्यादा ज्यादा कोई ध्यान देंगे, ज्यादा ज्यादा कोई साधना देंगे, या ज्यादा ज्यादा कोई हाथ चालाकी करेंगे। अभी शरीर के ऊपर तो कुछ भी किया जा सकता है, होता है कि नहीं। आज इतना विज्ञान तो आगे गया है, डॉक्टर भी हमारे शरीर के साथ खेलते हैं ना, तो भी हमें वो अच्छा करते हैं ना। तो इस शरीर में तो कुछ भी करते, वो भी उनके सामने गए तो कुछ भी कर देंगे। तो वो हमें, मुझे इतना कहना, वो मैन मेड है, मनुष्य निर्मित है। मनुष्य निर्मित माने जहाँ भी मनुष्य का हस्तक्षेप है, मंत्रों के द्वारा, साधना के द्वारा, ध्यान के द्वारा, जो मनुष्य निर्मित है, जहाँ भी मनुष्य का हस्तक्षेप है, वहाँ परमात्मा कभी आपको नहीं मिलेगा, वहाँ परमात्मा नहीं ही है। जो भी दुआ कहेगा, आ जाओ मैं मंत्र देता हूँ, साधना देता हूँ, ध्यान देता हूँ, वगैरह देता हूँ, तो वो तो आपने निर्माण किया है उसको, माने आप भी एक मनुष्य हो ना, तो आप खुद को परमात्मा समझ रहे का, और परमात्मा आप खुद समझ रहे, तो परमात्मा कोई मनुष्य निर्मित नहीं है या मनुष्य जैसा नहीं है, वो तो कोई आकारों वाली बात ही नहीं है। जो हमें प्राप्त हो गया, हम उसको परमात्मा कह रहे, हम उसको राम नाम कह रहे, उसको हम सार शब्द कह रहे, वो कैसा प्राप्त होता है, तो वो हमने भी प्राप्त नहीं किया, वो तो उसके द्वारा प्राप्त हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये हमें अभी समझ में आ गया है, वो कृपा हमारे के ऊपर हो गई है। तो आप उसमें कोई दखल अंदाजी मत करो, जो हो रहा है। और हमको इतने बेवकूफ नहीं है ना कि हमें कुछ बुद्धि नहीं है या हमें कुछ समझता ही नहीं कि आत्मा परमात्मा के बारे में, ये तो नहीं ना। जब वो सार शब्द आ जाता है ना, सब हमें बुद्धि आ जाती है। चलो नई बुद्धि आ गई है तो मेरे प्रवचन सुन के तो आ ही जाती है, बराबर कि नहीं? तो आप बोल सकते हो, लेकिन ये लोग इतने अहंकार में ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा कैसे आप परमात्मा आपको आ जाए, माने एक तो इनका परमात्मा के ऊपर कोई भरोसा नहीं है। माने ये बोलते हैं ना, ऐसा कैसा परमात्मा आ गया और आपको उसकी अनुभूति हो गई, ऐसा कुछ नहीं हुआ, आपका बिहेव नहीं। माने हमने शादी की, बच्चे पैदा किए, हम पूरे अच्छे तरह से हम संसार कर रहे हैं, ड्यूटी कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, सब कुछ हमारा दिमाग इतना अच्छा चल रहा है, और आप बोल रहे हमको कुछ समझता नहीं है। हमको इतना भी नहीं समझ परमात्मा क्या होता है, आत्मा क्या होता है, हमें क्या प्राप्त हुआ। अगर वो वैसा कुछ वहम होता तो ये पहले से होना चाहिए था और सबको होना चाहिए था। ऐसा होता है क्या?
ये अलग ही बात है, ये अलग ही गॉड गिफ्ट है, वो हमारे लिए है। तो आप उसमें दखलंदाजी मत करो ना। आप अहंकार क्यों ला रहे हो? आप खुशी से बोलो ना कि हाँ यही परमात्मा होता है, आपका तकदीर अच्छा, आपका नसीब अच्छा का आपको मिल गया, हमें तो नहीं मिल गया। लेकिन ये बात ऐसी नहीं करेंगे, ये आपको माने खुद को कम नहीं ये करेंगे, आकेंगे, ये परमात्मा के बढ़ के ही बोलेंगे, माने परमात्मा के ऊपर ही हम है। तो ये इतने अहंकारी लोग हैं, इनसे आप क्या उम्मीद कर सकते हो? गुरुदेव ये स्वयं परमात्मा बनते हैं। नहीं, परमात्मा के ऊपर बनना चाहते हैं और परमात्मा हमारे मुट्ठी में ऐसा कहते हैं। तो इनके मुट्ठी में आने वाला है क्या परमात्मा? नहीं, नाम नहीं ले रहे। हमारे एक मामा का लड़का उसका चेला बन गया। हाँ हाँ हाँ। तो मैं इधर उधर भटक गया, तो मेरे को ले गया पकड़ के। तो हरियाणा चलो, मैंने बोला मैं तो हरियाणा में नहीं आऊँ भैया। फिर तो क्या काम करो, उन्हेल के पास में जलूजा गांव है। हाँ हाँ हाँ। वहाँ वो गुरुदेव जो एक कोई टीबी भी लगे, टीबी पे बताते हैं। तो मैं वहाँ गया गुरुदेव। तो उसने वो टीबी के ऊपर वहाँ उनके चेला चपट्टे ने 5-7 नाम बताए मेरे को। 7 नाम। तो ओम ने क्या क्या बताया गुरुदेव, मैंने इतना नेम रखना है, माँ बाप की सेवा पूजा नहीं करना, ये नहीं करना। मैंने तो गुरुदेव मेरे से ये नेम नहीं रहता भैया, मैं तो ये तुम्हारा नाम वापस ले लो बोले। तो छोड़ के आ गया गुरुदेव। मैं तो बस ये इतना करा मैंने, बोला आपकी कृपा जब हो गई तो मैं आनंद में हो गया। आपको बहुत बहुत धन्यवाद है। तो मुझे इतना ही कहना है ना, हमारे ऊपर अपने जो कहा ना, वो लोग सब मैन मेड की बात करते हैं, मनुष्य निर्मित वाली ही बात करेंगे, तंत्र की बात करेंगे, ध्यान धारणा की बात करेंगे, साधना की बात करेंगे, कोई नियम वगैरह बता देंगे, सब मनुष्य निर्मित। उनको कहना कि मुझे जो प्राप्त हुआ है वहाँ कोई मनुष्य नहीं था, ना अरुण जी थे, ना कोई था, मनुष्य कोई नहीं था, तो भी मुझे ये प्राप्त हो गया। तो भी परमात्मा ने मेरी अगर चुनाव किया है, तो आपका भी आप ऐसा कुछ दो ना, ये मंत्र तंत्र ये छोड़ दो, सब कुछ छोड़ दो। मैं आता हूँ ऑटोमेटिक, मुझे जो होना है वो होना चाहिए। अभी ये तो मुझे सार शब्द मिल गया, तो आपसे भी ऐसा कुछ सार शब्द जैसे कुछ तो भी मिलना चाहिए। देखो वो क्या बोलेंगे, वो बोलेंगे नहीं ऐसा नहीं है, ये मंत्र तो हमने ऊपर से लाए है, स्वर्ग से लाए हैं, और आप क्या बात करें, हमारे गुरुजी तो परमात्मा है, वगैरह वगैरह एकदम मूर्खतापूर्ण बात करेंगे। जो बच्चों को जैसे हंसी आ जाएंगी ऐसे बात करेंगे। तो चलो जाओ, उनका जो है वो है, हमें उसमें कोई लेना देना नहीं है, कोई लेना देना बोलना नहीं है, बराबर। पर गुरुदेव आपका तो जो बिल्कुल, आपका जो प्रवचन सुनते ही मतलब बिल्कुल परमात्मा प्रकट हो जाता, आप स्वयं परमात्मा के रूप हो। ऐसा है कि जैसे आपको प्राप्त हो गया, तो पहले मुझे प्राप्त हुआ और आपको प्राप्त हो गया, तो मैं जो फिर बोल रहा था कि मेरे पास सार शब्द है, तो अभी आप भी डंके की चोट पे बोलेंगे कि हाँ मेरे पास भी सार शब्द है, तो बिल्कुल है ना, सेम टू सेम हो गया ना। बिल्कुल। हाँ, तो ये महत्वपूर्ण रहता है इसमें, माने जो भी हमारे साथ दोनों के भी साथ घट गया, या जितने भी ये संत है, देखो ये एक झूठ बोलेगा, 2 झूठ बोलेगा, इतने हजारों लोग झूठ बोल रहे हैं, क्या हो रहा है उनके साथ? ये ऐसा एक संशोधन, हाँ, जैसे आपको हो रहा है गुरुदेव, बराबर कि नहीं? आपको तो मेरे को जो अनुभव हुआ नहीं गुरुदेव, वो तो कभी जिंदगी में नहीं हुआ ऐसा। मेरे को बिल्कुल, मैं आनंद में हूँ, ऐसा फुल जैसा घूम रहे हूँ बिल्कुल। मेरे को ये संसार प्रकृति बेकार होते हुए भी मेरे को सब दूर परमात्मा दिख रहा है, अपना सार शब्द ही दिख रहा है सब दूर। अब आप मेरे को आशीर्वाद देना, मेरे परिवार को आशीर्वाद देना, सब लोग सुखी रहें, परमात्मा की कृपा बनी रहे, पूरा आशीर्वाद दे देना गुरुदेव, मेरे को, परिवार को, सबको आपकी कृपा बनी रहे। आपको और आपके परिवार के लिए शुभ आशीर्वाद, मंगल आशीर्वाद, सत साहेब जी, सत साहेब जी, सत साहेब जी।